ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये आई फील कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस टॉपिक इन द वर्ल्ड टुडे। आज की दुनिया में इससे ज़्यादा सीरियस टॉपिक, इट इज़ वन ऑफ द सीरियस टॉपिक्स, कि दुनिया को हमने सोच समझ से इसको इस्तेमाल ना करते हुए कितना ख़राब कर दिया हुआ है, ठीक है, और फिर हम इसके लिए क्या करें, राइट। तो ये टॉपिक है इन्वायरमेंट, माहौल, हमने माहौल में क्या किया है। लेकिन अब बात यह है ना कि वो टॉपिक समझने के लिए जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा एज ए टीचर, वो आपको लफ्ज़ पहले आने चाहिए और पता होना चाहिए कि जब मैं कह रहा हूँ गीज़र तो उसका क्या मतलब है, जब मैं कह रहा हूँ पोलर तो उसका क्या मतलब है। तो आज का जो है ना ये 10 मिनट सेशन या 15 मिनट ये है सिर्फ आपको बताने के लिए कि दुनिया में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनके हमने क्या नाम रखे हुए हैं। सो व्हाट डू यू सी ऑन द चार्ट में, क्या नज़र आ रहा है आपको? वर्ल्ड मैप है, दुनिया का मैप है। और दुनिया से हमारी मुराद है ज़मीन, अर्थ। अर्थ की शक्ल अदरवाइज क्या है? गोल, गोल प्लेट की तरह नहीं, गोल लाइक अ स्फीयर, गोल लाइक अ बॉल, ठीक है ना। अब बॉल जैसी गोल है तो उसका मैंने नक्शा बनाना है। तो मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये होती एक अंडा या एक माल्टा, तो जैसे माल्टे की छिलने सारी उतार दूँ तो वो ऐसे रखूँ तो कहीं से कट जाएंगी ना, राइट। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमने इसको सीधा बनाना है, बिकॉज मेरी किताब का पेज सीधा है। और जब मैं सीधा बनाऊंगा तो इसकी शक्ल कुछ ख़राब हो जाएगी, यानी कि जो अफ्रीका ये नज़र आ रहा है ना, ये अफ्रीका रियल में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसे सीधा किया हुआ है, ज़बरदस्ती सीधा किया हुआ है। लेकिन बहरहाल ये अब मजबूरी है और ये एक मैप है दुनिया का और ये इस दुनिया का एज है। अब इसमें फिर कई ख़राबियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट है ये असल में तो एक पॉइंट है, लेकिन मैंने इसको मजबूरी के तौर पे ऐसे फैला दिया। ये है फैला वो तो नहीं है, एक ही है ना। इसी तरह जो ये पॉइंट है ये असल में तो एक ही है, यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। लेकिन हमने इसको फैलाया है जस्ट ताकि हम बना सके, हम फिर अदरवाइज जो हमारे लिए ये चीज़ें बनानी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा या तो इधर वाली चीज़ें बहुत छोटी बनानी पड़ती हैं, जबकि इतनी छोटी वो हैं नहीं प्रोपोर्शनेट। तो ये हमारी मजबूरी है, इसको आप पॉइंट ही समझें, राइट। तो ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में दो चीज़ों का तो आपको पक्का पता है और कुछ चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। जब ये आपको ये अल्फाज आ जाएंगे तो फिर हम आगे जाएंगे, 3 टॉपिक हम करेंगे। 1, इस वक्त दुनिया के साथ हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको कितना ख़राब कर दिया हुआ है। फिर जैसे हम कहते होते हैं ना कि मसला है ना, तो मसले को हल नहीं करते, पहले उसके वजूहात पता करते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और वजूहात को हल करते हैं, कॉजेज़ को हल करते हैं। तीसरे लेक्चर में, यानी कि आज के लेक्चर को 0 समझ लें, पहले लेक्चर में वी विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग, दूसरे लेक्चर में वी विल सी कि जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। हम भी कर रहे हो सकते हैं, एंड वी आर डूइंग। तीसरे में हम देखेंगे कि फिर क्या किया जाए कि उस, अगर वो बुरी चीज़ें हैं तो उनको ठीक किया जाए, और अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उनको मज़ीद किया जाए, राइट। तो आज का लेक्चर इज़ लेक्चर 0 ऑन दुनिया। दुनिया मीन्स अर्थ। अर्थ को वैसे भी अर्द पढ़ते हैं ना अरबी में, ठीक है ना, और इंग्लिश में अर्थ। आपको इसमें कुछ एक जैसी चीज़ नज़र आती है, अर्थ एंड अर्द आती है ना नज़र, अर्द एंड अर्थ एक जैसे अल्फाज है ना, तो शायद एक ही ज़ुबान से आए हैं, ठीक है ना। तो ज़ुबानों में ऐसे लफ्ज़ एक जैसे होते हैं, जैसे ओके। तो ये जो हिस्से हैं खाली 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 खाली, ये क्या है भला? समुद्र, पानी है, ठीक है। और ये जो हिस्से हमने बनाए हैं, ये और फिर ये और फिर ये और ये क्या है? खुशकी है, लैंड है। ये क्या है? लैंड। तो ये लैंड है, लैंड 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 लैंड। और ये जो पानी है ना, ये तकरीबन 70% जगह पे है। 2/3 जगह किसने घेरी हुई है? पानी ने। अगर वो पानी ना हो तो ज़मीन रहने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। पानी उसे गर्म नहीं होने देता। जैसे आप हंडिया रखते हैं या देगची पानी की रखते हैं, लोहा तो फ़ौरन गर्म हो जाता है, या रेत फ़ौरन गर्म हो जाती है, पानी आसानी से गर्म नहीं होता। तो ये पानी है असल में जो ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन किए हुए। तो असल जो मौसम होता है ना, वो हवा में नहीं होता, वो पानी में होता है।
असल मौसम पानी में, जैसे एक देगची है उसमें उसको आप हीट दे रहे हैं, तो असल मौसम देगची के अंदर है, उसके ऊपर तो मौसम की एक छोटी सी तय नज़र आ रही है कि छोटा सा धुआं निकलता है, उससे अंदाजा लगता है वो ये कोई गर्म हो रही है चीज़, तो हवा उसका बहुत छोटा हिस्सा है। तो रियल वेदर कहाँ पे है? हेलो, वाटर में। हाँ, जवाब भी दिया करने पर। ओके, तो एक बात ये होगी, ये सारी लैंड है, ये भी आपको पता है, इसमें टुकड़े हैं और दरमियान में घुसा हुआ है, जैसे सबसे बड़ा ये है पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा है, दुनिया का 50% इसने घेरा हुआ है। उर्दू में कहते हैं बहरुल काहिल, काहिल का मतलब होता है सुस्त, इतना बड़ा है कि ये सबसे सुस्त है, क्योंकि समुंदर को भी ऊपर वाले मुख्तलिफ चांद सूरज अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और ये हिलता है, राइट। चांद की ग्रेविटी है ना, हर चीज़ की ग्रेविटी है, ज़मीन की ग्रेविटी है, तो ज़मीन ने तो इसको अपनी तरफ खींचा हुआ है, लेकिन चांद भी कोशिश करता है, तो 24 घंटे में 1 या 2 दफ़ा समुंदर ऐसे उभरता है। क्यों? चांद और सूर्य की वजह से। तो ये सबसे कम उभरता है क्योंकि है बहुत हैवी, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का। हमें एज सच दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ का ज़रूर पता होनी चाहिए, लेकिन अगर टॉप 3 का पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो है इंडियन ओशन। पाकिस्तान इज़ हियर, ठीक है, तो पाकिस्तान के जो साथ टच कर रहा है वो क्या है? इंडियन ओशन। ओशन बड़ा होता है तो सी को हम छोटा कहते हैं, ठीक है ना, हमारे साथ जो साथ साथ लग रहे हैं ये छोटे, ये सी हैं, तो ये है अरेबियन सी। उधर हम कहते हैं बहर और बहीरा, बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद, राइट, ये ओशन है, राइट। लेकिन बहीरा क्या है? छोटा ओशन, यानी कि सी और ओशन में ये फ़र्क है, सी स्मॉलर, ओशन इज़ बिगर। ओशन दुनिया में 4 ही हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। समझ आ गई? ये बात भी पता चल गई, ओशन का पता चल गया। फिर लैंड का ये सबसे बड़ा टुकड़ा ये एशिया है। एशिया और यूरोप में अदरवाइज कोई टुकड़े नहीं है, ठीक है ना, रले हुए हैं, वो सियासी तौर पे हमने वक्र ये एशिया और ये यूरोप, यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है, राइट। ये टुकड़ा जो हाथी के कान की तरह, या हाथी होते भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ये क्या है? अफ्रीका। वेरी गुड, ये अफ्रीका है और ये एशिया है, ठीक है, ये सारा एशिया में जो सबसे ईस्ट पे मुल्क है ये जापान है, पता है ना आपको? जापान। और ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड आखिरी इधर से मुल्क हो गया, ठीक हो गया। अफ्रीका, ये अमेरिका है। अमेरिका में आप देख रहे हैं 2 बड़े टुकड़े नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका, ठीक हो गया। अब मुल्कों में नहीं जाएंगे क्योंकि मुल्क इस टॉपिक में हमारा इशू मुल्क नहीं है, एक जापान का नाम लिखा है उसको भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुल्क जो है वो तो इंसान की लाइनें लगाई हुई है ना, लेकिन वो लाइनें हैं तो नहीं। मिसाल के तौर पे कोरोना कहीं इधर आया था, क्या सारी दुनिया तक नहीं फैल गया? कोरोना ने कोई देखा है कि यार आपका मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, पर फलाना मुल्क वाला पता नहीं मैंने लगन देगा कि नहीं लगन देगा, नहीं देखा उसने, ठीक है। तो ये सारी विंड्स, वाटर, एवरीथिंग, यहाँ पे जो भी खराबी होगी ये हो नहीं सकता कि इस बंदे को ना असर हो, क्योंकि सारे एक ही सिस्टम में है, राइट। अब हम इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और चीज़ करेंगे। इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें? लैंड्स हैं, वाटर है, फिर आपने सुना होगा ये रोटेट करता है। इसके रोटेट करने से फिर क्या होता है? वन थिंग मुझे याद दिलाएं, इफ आई फॉरगेट, कि ये रोटेट करता है, रोटेट करने से क्या होता है। दूसरी चीज़ एक हम करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें। इसमें आपको पता है कि कोई चीज़ ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, राइट, पता है ना। ये सारी एक जैसी फ्लैट तो नहीं है, पहाड़ हैं, फलाने हैं, ठीक। दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ इधर है, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़, सबसे ऊंची जगह ये है, राइट, पाकिस्तान से टच करती है, ये इंडिया है। जो ऐसी छोटी सी जगह जिसके चारों तरफ समुंदर उसे घेरा हुआ हो, छोटी सी, वैसे तो इसको भी घेरा हुआ है लेकिन ये बहुत बड़ा है, उसको कहते हैं जजीरा, अंग्रेजी में कहते हैं आइलैंड। क्या कहते हैं? ऐसे नहीं पढ़ते, आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो आइलैंड, ये बिग आइलैंड है। न्यूजीलैंड इज आइलैंड, जापान इज आइलैंड, इंग्लैंड इज आइलैंड, राइट। यहाँ पे जैसे ढेर सारे आइलैंड इकट्ठे हो जाए, यहाँ पे इंडोनेशिया, उसके 3000 आइलैंड है, उसको कहते हैं आर्किपेलिगो, आर्किपेलिगो ऑफ आइलैंड, कई आइलैंड। वेस्ट अफ्रीका जहाँ से टीमें आती है ना, ईस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडियन की टीमें आती है ना क्रिकेट की, वो ये है इधर,
ईस्ट इंडीज़ ही हैं। चलो इंडीज़ को छोड़ दे। तो ये बात होगी, आपको पता चल गया कि यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ हैं। तो जाहिर है ये हिस्सा गर्म होता है। ओके, एक चीज़ बताना जरूरी है, पहाड़ पहले कर लें कि ये पहाड़ हैं। पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है तो वहाँ से पानी नीचे आता है, उसको हम दरिया कहते हैं, राइट। एक दरिया तो यहाँ से ऐसे आता है और इधर आता है, जो हमारी तरफ से भी गुजरता है, इसको हम इंडस कहते हैं। आगे कई टुकड़ों में इसमें इकट्ठे होता रहता है, तो वो सारे इंडस के बच्चे हैं, उसको इंडस की ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। असल द रिवर इज ओनली वन, इंडस। इसी जगह से हिमालय और कराकोरम यहाँ पे दो हैं। सामने हिमालय है, पीछे कराकोरम है, ठीक है, इधर क्या और पहाड़ है। इसी से एक यहाँ पे निकलता है जिसका नाम गंगा है, दरम्यान छोटा सा इसमें यमुना भी है। इसी में एक निकलता है जो 6-7 कंट्री क्रॉस करता है, मेकॉन्ग रिवर है। इसी में एक क्रॉस करता है जो हैंगहो रिवर है। इसी में से येलो रिवर है। तो इसमें से कोई 8-10 ऐसे क्रॉस करते हैं दुनिया के बड़े रिवर्स, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ ही हैं। तो इसको कहा जाता है एशिया की टैंकी, द वाटर टावर ऑफ एशिया। सारा पानी ये दे रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है, ये उसके आखिरी चट्टाने हैं जो आप देख रहे हैं, मार्गला। मार्गला उसकी फुट हिल्स हैं, यानी कि एक पहाड़ है छोटा 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 छोटा, आखिरी में जो उसके कदम है ना, हाँ वो आपके पास है। लेकिन ये आगे 3000 किलोमीटर तक नहीं ख़त्म होता। बाज़ मुल्क यहीं से शुरू होते हैं, उसके ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं, लाइक नेपाल। चढ़ते चढ़ते शुरू होता है, चढ़ते चढ़ते मुक जाता है नेपाल, राइट। सो ये इसी तरह दुनिया के जो सबसे बड़े पहाड़ हैं इधर भी हैं। अफ्रीका किधर वाला, यूरोप में। अमेरिका के जो हैं वो इधर भी हैं, इधर भी हैं। अब देखें इधर इधर जहाँ जहाँ पे, इनको रॉकीज़ कहते हैं, इनको शायद एल्प्स कहते हैं, इनको एटलस माउंटेन्स कहते हैं अफ्रीका के। और इनके पहाड़ इधर हैं, इनको एंड्स कहते हैं। तो लेकिन आपको कम से कम ये रॉकी का पता होना चाहिए कि अमेरिका कोई पहाड़ है रॉकी, इधर कोई पहाड़ है एटलस, इधर कोई पहाड़ है एंड्स, इधर कोई पहाड़ है एल्प्स, और इधर कोई पहाड़ है हमारे एशिया के, ठीक है। ये दुनिया के बड़े पहाड़ हैं। लेकिन ये तो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए तो एक ऐसी प्लेन लैंड आ जाए, जिसको प्लेटो कहते हैं। जब एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएँ तो प्लेन लैंड आ जाए तो क्या कहते हैं उसको, प्लेटो। तो दिस इज़ द टिबेटन प्लेटो, ऊपर जो है उनके अंदर। ये बात भी ख़त्म हो गई। ओके, नाउ आपसे कोई पूछे दुनिया में इस वक्त क्या टाइम हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? दुनिया में हर वक्त हर टाइम होता है। आप कहें कि इस वक्त दुनिया में कहीं 5 बजे हैं, यस। दुनिया में कहीं 6 बजे हैं इन द मॉर्निंग, यस। दुनिया में कहीं रात के 12 बजे हैं, यस। दुनिया में रात के कहीं 2 बजे हैं, यस। दुनिया में सुबह के 6 बजे हैं, यस। सर अमेरिका पाकिस्तान से 10 घंटे हाँ एग्जैक्टली। तो दुनिया में हर वक्त हर टाइम होता है, क्योंकि दुनिया गोल है। तो हर टाइम कहीं ना कहीं सूरज निकल रहा है, कहीं डूब रहा है, ठीक। तो दुनिया चूंकि ऐसे घूम रही है, तो ये जो इसके गिर्द घूम रही है इसको हम पोल कहते हैं। तो घूम किस तरफ रही है, ऐसे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूम रही है, ठीक। तो ऐसे घूमती जाएगी। तो अब ये हिस्सा सूरज के सामने है, फिर ये सामने हो जाएगा, फिर ये सामने हो जाएगा, फिर ये सामने हो जाएगा, और ये परे चला जाएगा, राइट। तो सबसे पहले इधर सूरज आता है। तो ये भी आप में पता नहीं कि स्पिन होने से दिन रात बनते हैं, राइट। दुनिया में हर जगह सूरज की रोशनी एक जैसी नहीं पहुंचती, क्योंकि दुनिया अगर ऐसी होती ना फ्लैट और इधर सूरज है तो एक जैसी पहुंचती। लेकिन दुनिया तो ऐसे है, गोल है ना इधर, और इधर भी गोल है, और इधर भी गोल है, ऐसे है, ठीक। तो इधर तो वो रोशनी नहीं पहुंचेगी ना जितनी, आप देखें ना ये है उधर लाइट, तो इधर तो वो रोशनी नहीं पहुंच रही। तो इधर और इधर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंचती, क्योंकि सीधा नहीं है, कर्व्ड है। उसका फिर असर क्या होता है, ये सबसे ठंडे इलाके, वेरी वेरी कोल्ड, बर्फ़ से ढके हुए, और ये सबसे ठंडे इलाके हैं, वेरी वेरी कोल्ड, बर्फ़ से ढके हुए, पोलर, इनको पोल्स कहते हैं। पोलर रीजन्स आर कवर्ड विद परमानेंट स्नो, परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, परमानेंट फ्रॉस्ट, ठीक है। ये सूरज के बिल्कुल सामने है, तो ये सबसे गर्म है, ठीक है ना। गर्म इस पे नहीं डिपेंड करता कि सूरज से दूर कितने, इस पे डिपेंड करता है कि सामने हैं या दूर हैं, सामने हैं या एंगल पे हैं। देखिए ना, ऐसे है ना, ऐसे बताया ना, सूरज फ्रंट पे है,
तो जब ये है ऐसे तो ये बिल्कुल फ्रंट पे है, लेकिन ये जो ऊपर वाला ये फ्रंट पे नहीं है, नीचे वाला फ्रंट पे नहीं है। जो फ्रंट पे नहीं है वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँचेगी, तो वो ठंडा होगा। तो ये ठंडा तरीन है और ये ठंडा तरीन है। इंटरेस्टिंग बात एक और ये है, और ये गर्म तरीन है। एक बात पता होनी चाहिए कि ज़मीन जो ये ऐसे घूम रही है, सूरज कहीं उधर है, तो ज़मीन इसके बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी है ऐसे। तो लिहाजा ज़मीन का ये सेंटर वाला पॉइंट हमेशा सूरज के सामने नहीं होता, क्योंकि टेढ़ी है थोड़ी सी, तो वो कभी एक आधा साल ये ज़मीन चूँकि टेढ़ी है तो ये पॉइंट सूरज के सामने आ जाता है, बिल्कुल सामने, और बाकी आधा साल फिर ये पॉइंट उसके सामने आ जाता है। तो दरमियान में ये पॉइंट तो 2 दफ़ा वो क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो सूरज का सामने जो पॉइंट आता है वो गर्म तरीन है। फिर दुनिया के सारे डेजर्ट इन पॉइंट्स पे हैं, क्योंकि बिल्कुल सूर्य के सामने। डेजर्ट आपको या इधर मिलेगा या इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। इनको कहते हैं ट्रॉपिक्स। इनको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक्स। यानी कितनी टेढ़ी है ज़मीन? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे ट्रॉपिक्स। ये लाइनें हमने खुद ड्रॉ की हुई हैं नक्शे के लिए। ट्रॉपिक्स के ऊपर क्या होता है? दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट ये है सहारा, सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा। दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा डेजर्ट है इधर गोबी डेजर्ट। और एक हमने एक दफ़ा डेजर्ट पढ़ा था, सोनोरन डेजर्ट, मैक्सिको में, वो इधर है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट। अच्छा, डेजर्ट का आम बंदे को नहीं पता मोस्टली कि डेजर्ट किसको कहते हैं। ये भी डेजर्ट है, हालांकि ये भरा हुआ है बर्फ़ से, लेकिन ये डेजर्ट है। डेजर्ट वो होता है जहाँ पे साल में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, राइट। तो यहाँ बारिश नहीं होती है, ठंडे इलाकों में बारिश नहीं होती, सारा पानी जमा हुआ है। बारिश तो होगी अगर पानी थोड़ा सा इवेपोरेट हो तो आए, तो बारिश पानी से ये भरा हुआ है, लेकिन रेन नहीं होती। लिहाजा ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं, लेकिन पानी है सारे पानी के बने हुए। ये ड्राई डेजर्ट्स हैं। तो आमतौर पर बंदा समझता है कि डेजर्ट होते सिर्फ ड्राई। नो, डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड ड्राई डेजर्ट। डेजर्ट वो है जहाँ पे 250 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो साल में, उसको डेजर्ट कहते हैं। तो वी हैव डेजर्ट्स। जो ये दरमियान वाली लाइन है इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर चूंकि बिल्कुल दरमियान में और इस पे बहुत बड़े बड़े समुंदर आते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे रोज़ाना पानी इतना इवेपोरेट होता है कि रोज़ाना बारिश होती है, डेली बारिश। 3 बजे बारिश हो जाएगी, राइट। तो दुनिया के सबसे बड़े जंगल इधर है, इधर और इधर। दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट, ठीक है, इधर है दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट। ये दुनिया की जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, इसका नाम किसी को नहीं आता तो उसको जाना चाहिए, अमेज़न। अमेज़न को कहते हैं दुनिया के फेफड़े। अमेज़न को ख़त्म कर दें, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सारी दुनिया, हम जो सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता का वापस कौन है और फिर ऑक्सीजन बना देता है? पौधा। तो पौधा हमारा फिल्टर है। तो उस दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ये दूसरे नंबर पर ये, राइट, अमेज़न। इधर भी बहुत सारे डेजर्ट है, सॉरी हैं क्या, फॉरेस्ट इधर भी है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न, ठीक, समझ आ गई बात। रिवर्स हैं दुनिया में, ये तो पता है ना, पहाड़ों से रिवर आते हैं। ये जैसे आपने पता था कि यहाँ पे गंगा है, फलाना है। यहाँ पे 2 बड़े रिवर मशहूर रिवर हैं, फरात और दजला। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर इधर है अमेज़न, क्योंकि इतना पानी रोज़ाना निकलता है कि वही पौधे ही पानी निकालते हैं और वही पानी बस बरस जाता है। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है अमेज़न रिवर। यहाँ पे दुनिया के 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जो अमेरिका सारा उनकी वजह से चल रहा है, दैट इज़ मिसिसिपी एंड मिजूरी। मिसिसिपी दुनिया का शायद दूसरा सबसे बड़ा रिवर है, पानी की अमाउंट के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से नहीं। लंबाई के हिसाब से यहाँ पे एक रिवर है जिसको दरिया नील कहते हैं। लंबा सबसे ज़्यादा ये है, पानी सबसे ज़्यादा इनमें है, समझ आ गई। ये दुनिया के रिवर हैं। इधर भी रिवर हैं, रिवर ओब, रिवर लीना, रिवर एमू, रिवर शेर दरिया, बहुत सारे रिवर्स हैं जो इधर गिरते हैं। रिवर्स भी हो गए, लेक्स भी हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है जो पाकिस्तान से भी बड़ी है। छोटी छोटी लेक्स तो होती हैं। लेक्स होती है वो पानी जिसके इर्द गिर्द ज़मीन हो, उसको लेक कहते हैं। तो बाज़ लेक इतनी बड़ी हैं कि वो तकरीबन समुंदर ही हैं। ओके, फिनिश।